मैं पूरे हरियाणा के अंतिम छोर के सिरसा जिला से बिलोंग करता हूं। आज यहाँ एकत्रित होने का जो आप सभी के साथ साझा विचार हो रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ कितने लोग हैं, मेरा एक सवाल है सर अपन सबसे कि जब वो जन्मे थे तब उनके परिवार में या उनके साथ नाम पत्रकार जुड़ा होता था? कोई ऐसा आदमी हो जिनके फादर साहब पत्रकार रहे हों, दादाजी पत्रकार रहे हों? एक थैंक यू सर आपका, दो बहुत धन्यवाद। लेकिन हम पत्रकार नहीं जन्मे हैं, लेकिन मरना पत्रकार चाहते हैं, इस उम्मीद से आपके साथ जुड़े हुए हैं ताकि भविष्य में पत्रकारों की, मैं जो मानता हूं एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी बात है। ग्रामीणांचल की बात करते हैं, आम गली की, मोहल्ले की, गांव की बात करते हैं। यूनियन जो बनाई गई है वो हमारे अधिकारों की बात करेगी, सरकार से बात करेगी, पत्रकारिता कैसे करनी है इस पर चर्चा होगी। लेकिन मेरा एक सुझाव ये है कि ग्रामीण अंचल है चाहे कोई शहर है, वहाँ पत्रकारों के साथ साथ कुछ अन्य लोग, अन्य वैरायटी काम कर रही हैं, उनका भी यूनियन को ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका नेचर कैसा है, मैं कैसी पत्रकारिता करता हूँ, कैसे लोगों के साथ बिहेव करता हूँ। आपने मुझे कोई अगर जिम्मेवारी दी है तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा? 3 क्वालिटी के पत्रकार काम कर रहे हैं। हम पत्रकार हैं, पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, शायद ये जरूरी नहीं है। सर ने कहा था कि बिना पढ़ा लिखा भी इंटेलिजेंट पत्रकार हो सकता है। अनमेच्योर बच्चा है जैसे अपने गोल्डी है, वो भी तो पत्रकार है, उसके सवाल हैं, उसके जवाब हैं, उसकी एंकरिंग है। लेकिन आम खास क्या बात हो रही है कि पत्रकार 3 पर, एक पत्रकार हो गए। एक हमारे गाँव में, आपके पता नहीं क्योंकि ये आपका डेवलप एरिया है, हम राजस्थान की बॉर्डर, हमारे भांड आते हैं वहाँ, भांड, एक भांड पत्रकार हैं और एक खुसरे पत्रकार हैं, वो ताली बजाने वाले। और ये खुसरे और भांड आपको लगभग जब चुनावी प्रक्रियाएं चलती हैं गांव में पंचायती तौर पे, जब आपको दिखाएंगे। कल एक मुद्दा हुआ था, तो इतने साथी बैठे हो, मैं आप पत्रकार हूँ, मैं समाज से जुड़ा हूँ, मेरे पूर्वजों की विरासत लेके आया हूँ। मैं पढ़ाई तो स्कूलों में, कॉलेजों में डिग्री मिल गई है, डिग्री मिल जाती है उसको कागज का टुकड़ा मानो, लेकिन जो संस्कार खून में दौड़ रहे हैं वो हमारी विरासत से मिले हैं। कल को मेरी बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है या वो कहीं किसी के साथ जा रही है, कोई ऐसे आरोप उस पर लग रहे हैं, तो क्या आप लोग उसको पब्लिश करोगे? क्या पहले मेरे साथ खड़े होके उस परिस्थिति से मुझे बचाने का काम करोगे? क्योंकि मैं 35 साल में गाँव गाँव गली गली घूम के, नाथुश्री चौपटा के 55 गाँव में मैं सतवीरिया से, सतवीर सारण जो बना हूँ, वो लड़की मेरी या मेरा लड़का उस सतवीर सारण को मिट्टी में मिला रहा है, तब क्या समाज मेरे साथ खड़ा होगा? समाज को जरूरत नहीं है, हम अपने लोग खड़े कितने होंगे, हम उस समाज को कब तक बचाएंगे? ऐसे पत्रकार मैंने देखे हैं जो किसी की बहन बेटी की अगर बात थाने तहसील में आ गई तो वो पहले ये सोचते हैं कि हम इसको पब्लिश करें, लाइव चलाएं और उसका व्यू जो अर्निंग है वो हम कर लें, उसके बाद अगली चीज़ करेंगे। क्या होना है? हमारा फर्ज बनता है, समाज हमारी तरफ देखता है। रात को 2 बजे बिजली का कट लग गया, बहुत सारे लोग, मैं मेरी बता रहा हूँ, फ़ोन करेंगे कि पत्रकार जी बिजली नहीं आ रही, आप अगर बिजली वाले को फ़ोन कर दोगे तो जोड़ देगा। रात को पुलिस नहीं आ रही है, पत्रकार को फ़ोन करेंगे, पुलिस को भी ये कहेंगे लोग कि पत्रकार बुला रहे हैं, या तो आप हमारा काम कर दो। हम उन लोगों की उम्मीद हैं जहाँ सरकारें, सत्ताएं काम नहीं करती, वहाँ कलम काम करती है और हम उस कलम के सिपाही हैं। बहुत सारे आरोप लगेंगे, मेरे किसान आंदोलन में लगे हों, आम दिनों में पब्लिश में जो है पॉलिटिक्स पार्टियाँ के कर लो, कोई अन्य आदमी ऐसा होगा वो लिख देता है कि ये तो ब्लैकमेलर हैं, पैसे लेते हैं। मुझे आज गर्व है कि मैं हरियाणा की जो क्रीम है, जिसने सोशल मीडिया को जिंदा करा है, उनके सामने जींद पे, मंच पे खड़ा हूँ। इसका मतलब मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ, मेरे साथियों के साथ चलने वाला आदमी हूँ, ये ताकत है। मुकदमे मर्दों पे लगते हैं, हमारे ऊपर चोरी का नहीं लगेगा, जारी का नहीं लगेगा, देशद्रोह का नहीं लगेगा। हो सकता है कोई मुकदमा सरकार लगा दे, वो हम बैन करेंगे, साथियों ने करे भी हैं, हम आपके साथ खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और यूनियन के साथ लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।